नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले सियासी घमासान तो छिड़ा ही था, लेकिन अब वो घमासान अपने मुकाम पर आता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के चाणक्य ने सबसे बड़ी चाल चल दी है और लंबे समय से जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर किसका दामन थामेंगे, किसके साथ जाएंगे, खूब लुका छिपी का खेल खेला गया। कई बार कभी वो बीएसपी के साथ जाते दिखाई दिए, कभी वो कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधते नजर आए, तो कई बार वो समाजवादी पार्टी को भी ऑफर देते नजर आए। लेकिन आखिरकार अब ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए बीजेपी और सुभाषपा के बीच में गठबंधन हो गया है। अमित शाह के साथ अरविंद राजभर और इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात के बाद ही ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। सौदा क्या हुआ है अभी ये खुल करके नहीं बताया जा रहा, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा में अपने लिए पूर्वांचल में ठीक ठाक सीटें और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद का जो है आश्वासन ओम प्रकाश राजभर को मिला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर के पूर्वांचल में आने के बाद क्या कुछ सियासी समीकरण बदलेंगे, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा अहम यह है कि ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ आना, इससे पहले दारा सिंह चौहान जो बीजेपी को छोड़ करके 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से वापस लौटकर जो उन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। ये वही दारा सिंह चौहान हैं जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा करके ओबीसी और एससी यानी अनुसूचित जाति और पिछड़ों पर जो है भेदभाव का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार से इस्तीफा दिया था। लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया। धर्मपाल सिंह वो भी लगातार इस जुगत में लगे हुए हैं, किसी तरह से बीजेपी में जुड़ जाए, जो पश्चिम से आते हैं। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल से आते हैं, मऊ की घोसी सीट से वो विधायक रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ, गाजीपुर, इस तरह के तमाम इलाके ऐसे थे जहां पर 2022 के चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। वजह थी ओम प्रकाश राजभर का जो फैक्टर था, उसने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी को जमकर नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद बीजेपी पूर्वांचल में पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, जबकि बीजेपी के पहले से, चाहे वो अपना दल अनुप्रिया पटेल की बात की जाए या फिर संजय निषाद के निषाद पार्टी, दोनों पूर्वांचल से ही आते हैं और दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं। इस बीच में ओम प्रकाश राजभर का भी पूर्वांचल से उनके साथ जुड़ना जाहिर तौर पर बीजेपी को पूर्वांचल में मजबूत करेगा और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। यूं तो देखिए, समाजवादी पार्टी का दामन ओम प्रकाश राजभर पहले ही छोड़ चुके थे, उनसे पहले ही नाता तोड़ चुके थे, लेकिन बीजेपी के साथ आने से जाहिर तौर पर जो राजभर वोट बैंक है, जिस पर ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है, तकरीबन 10 से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं। यूं तो ओम प्रकाश राजभर दावा तो 32 लोकसभा सीटों का कर रहे हैं कि हमारे पास 32 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर वोट हार और जीत तय करता है। ऐसे में वो 32 सीटें मांग रहे थे बीजेपी से। अब उनको कितनी सीटों का वादा किया है अमित शाह ने, ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले दारा सिंह चौहान मिलते हैं, उसके बाद फिर ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं। माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल को मजबूत करने के बाद अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की जो नजर है वो पश्चिम में आकर के अट गई है। पश्चिम में सबसे बड़ा फैक्टर है आरएलडी, जो लोकदल का फैक्टर है। सबसे प्रमुख जयंत चौधरी आखिर किस तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे या फिर वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ेंगे। सबसे अहम बात यह है कि 2022 के चुनाव के समय जो जो सहयोगी अखिलेश यादव के साथ रहे, वो फिर चाहे महान दल की बात करें, केशवदेव मौर्य उनकी तरफ से आते हैं, या संजय सिंह चौहान की बात करें, ये सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए साथ छोड़ा था कि वो गठबंधन के लोगों का सम्मान नहीं करते और उनको लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। केवल जयंत चौधरी उनके साथ बचे थे।
अब जयंत चौधरी की नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने कांग्रेस को महागठबंधन में शामिल करने की वकालत करके ये इंडिकेशन दिया था कि वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अब अटकलों के बाजार और गर्म होने लगे हैं कि क्या पूरब में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिम में जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाए? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं करना चाहते। जयंत चौधरी केंद्र की सियासत करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में अगली बार आती है तो उससे पहले अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो केंद्र की राजनीति का रास्ता भी उनके लिए खुल जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के साथ रहकर उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी रिशफल होना है। अगर अभी इस वक्त अगर पहले ही जो है अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो बीजेपी जयंत चौधरी को अभी भी मंत्री बना सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी के पास वजह भी है, मकसद भी है और भविष्य की सियासत के लिहाज से जयंत चौधरी के लिए फ्यूचर भी नजर आ रहा है बीजेपी के साथ। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि जयंत चौधरी भी कुछ दिनों में बीजेपी का दामन थामते नजर आए, बीजेपी के साथ गठबंधन करते नजर आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी पश्चिम में जयंत चौधरी को, पूरब में ओम प्रकाश राजभर को लेती है तो क्या उनके जो प्रमुख सहयोगी हैं वो फिर चाहे संजय निषाद हो, क्योंकि सबको मालूम है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बीच में किस तरह से 36 का आंकड़ा है। संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कई नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा करके बता दिया था कि राजभर की पार्टी लगातार खत्म हो रही है, राजभर का वजूद खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में साथ लेकर यह बता दिया कि पूर्वांचल में राजभर, चाहे वो निषाद हो या अनुप्रिया पटेल, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि वो मानसून वैज्ञानिक हैं, उन्हें मौसम का मिजाज भांपना बखूबी आता है। वो बखूबी जानते हैं कि आखिर सियासत की धारा किस तरफ बह रही है। हाँ, वो थोड़ा सा 2022 में आंकने में नाकामयाब रहे, लेकिन वो नाकामयाबी नहीं थी, 6 से 12 सीटों पर आ गए, उनकी कामयाबी थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर कितने दिन तक और कितने निष्ठा के साथ बीजेपी के साथ रह पाएंगे, और जो सौदेबाजी ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के साथ की है, क्या उस सौदेबाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर पाएंगे? दो अहम बात हैं। इस बीजेपी के इस खुशनुमा तस्वीर के पीछे कुछ तलखियां भी छिपी हैं। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी छोड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अटैक किया था और बीजेपी छोड़ी थी, बीजेपी का साथ छोड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह से जाकर के मिलते हैं और मिलकर के बीजेपी ज्वाइन करने का, बीजेपी के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत को अमित शाह बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, और जिस तरह से इस वक्त 2024 के लिए अमित शाह ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, क्या एक बार फिर से अमित शाह के चेहरे पर 2024 की कामयाबी होगी, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 में यूपी का चेहरा बनकर, देखिए मुख्यमंत्री तो है, 2027 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सवाल यह कि 24 की लड़ाई किसके चेहरे पर लड़ी जाएगी? और जिस तरह के फैसले अमित शाह ले रहे हैं, क्या उन तमाम फैसलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति शामिल है? याद कीजिए, धर्मपाल सिंह जिस वक्त खतौली का उपचुनाव चल रहा था, उस वक्त उससे 2 दिन पहले वो अमित शाह से मिलकर के आए थे। अमित शाह से मिल के आने के बाद ये प्लान तैयार हुआ था कि वो सहारनपुर में जो खतौली में जनसभा हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस जनसभा में धर्मपाल सिंह सैनी जो है ज्वाइन करेंगे बीजेपी, यानी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बाकायदा वो सहारनपुर में उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, पूरे लाव लश्कर के साथ उन्होंने कहा घर वापसी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जो है
कुछ दूर ही पहुंचे थे कि वहां से मैसेज आ गया कि अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि धर्मपाल सिंह सैनी की ज्वाइनिंग हो। और ज्वाइनिंग टल गई और आज तक धर्मपाल सिंह नहीं ज्वाइन कर पाए। अब सबसे बड़ी बात यह कि दारा सिंह चौहान वापस आ गए, ओम प्रकाश राजभर वापस आ गए। ओम प्रकाश राजभर तो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी शामिल होने के लिए जो है उनको सहमति मिली है। अब उन्हें कितनी सीटें, क्या पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें भी कुछ तय होगा। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पावर सेंटर एक बार फिर दिल्ली से तय होगा, यानी 24 की लड़ाई क्या दिल्ली दरबार तय करेगा। 24 में जो सियासत होगी क्या दिल्ली दरबार के इर्द गिर्द घूमेगी, और वो तमाम विरोधी जो योगी के विरोधी हैं, जो तमाम बीजेपी का विरोध करके बीजेपी का दामन छोड़ के गए थे, अब अमित शाह उन्हें एक एक करके वापस लाएंगे। यानी क्या 2024 का जो बीजेपी का कुनबा होगा उसमें जयंत चौधरी भी शामिल होंगे, उसमें वो तमाम विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ करके, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल करना लगभग बीजेपी में नामुमकिन है। बाकी क्या वो तमाम जो है चेहरे जो बीजेपी को छोड़कर गए थे वो सब वापस आ जाएंगे। और उसके बाद संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, ये सब मिलकर के क्या बीजेपी को मजबूत कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह की राजनीति अमित शाह ने चलनी शुरू की है उससे विपक्ष में हाहाकार मचा है। खासकर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी को डर सताने लगा है। अखिलेश इस समय डरे सहमे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जयंत चौधरी भी उनसे छूटकर अलग हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में डेंट ओम प्रकाश राजभर मारेंगे और पश्चिम में जयंत चौधरी मारेंगे। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी जो महागठबंधन की कर्णधार बन करके यूपी की किंग मेकर बनना चाहती है, उसका यह सपना चकनाचूर हो सकता है। यही नहीं, जिस तरीके से बीएसपी भी समाजवादी पार्टी को बर्बाद करने में लगी है और बीजेपी भी उसके सहयोगियों को एक एक कर तोड़ने में लगी है, समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में लगी है। जानकारी तो यह भी है कि 1 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बोनलेस हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे 2024 के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो अब देखते जाइए, अभी तो सियासत की शुरुआत हुई है। अभी तो चाणक्य ने अपनी सिर्फ 1-2 चाल चली हैं जिसमें समाजवादी पार्टी तिलमिलाई नजर आ रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।